बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज आप लोग देखिएगा कैसे एक नवाड अटेंडेंट का डाउट क्लास होता है। हम लोग पेड बैच में कैसे हम लोग डाउट क्लियर करते हैं गूगल मीट के थ्रू। तो आज पूरा सेशन में आप देखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्लास लेते हैं, डाउट क्लास लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको किस तरह से गूगल मीट क्लास लेके स्टूडेंट का सारा डाउट को क्लियर करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। लिंक सबको जा चुका है। कल हम यहाँ तक बता दिए थे, नो ए आर बी तक। ठीक है, अब देखिए नो ए आर बी में दो चीज हमेशा याद रखिएगा। दोनों पड़ोसी के बीच में लड़ाई हो चुका है तो दोनों को कोई मतलब नहीं है। अब इससे पहले कि कल जो हम पढ़ाए थे एक बार आपसे पूछ लेते हैं तो आपको याद आ जाए। एक हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर। ठीक है, और आपसे कंक्लूजन पूछ रहे हैं कि ऑल बी आर ए, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर डी। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है। सर कोई भी सही नहीं है। कोई भी सही नहीं है। सिंपल फंडा है कि अगर स्टेटमेंट में सब जगह सम है तो ऑल कभी भी कोई कंक्लूजन में सही होगा। चन्नू कुमार एक बार डिस्कनेक्ट करके आपका जो मोड खुला है ना वो सब आप शेयर मत स्क्रीन कीजिए। सबको दिख रहा है, आप उसको बंद कर दीजिए। एक बार रेड बटन होगा वहां से बंद करके फिर से कनेक्ट कीजिए नॉर्मल मोड में। ठीक है, पहले आप इसको बंद कीजिए तो आपको चलिए ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आ गया कि अगर सर कल का सबका क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे सर। तो वीडियो थोड़ा तो सा देखे बता होंगे ना। दीजिए। वीडियो देखे होंगे ना। सेव रह जाता है सर वीडियो। क्या बात करते हैं फिर, ऐप पे पढ़ाते हैं हम क्यों? अच्छा, एक हाँ एक हाँ, ठीक एक है एक सर। क्लास का वीडियो रहेगा। इस क्लास नहीं का भी सर। वीडियो हम उसमें डालेंगे, वो रीजनिंग वाले ओके सर। फोल्डर में आपको मिलेगा। ठीक है, ओके तो ओके सर, ऐसे थैंक यू हम सर। हम हम ब्रीफ कर देंगे, उसका चिंता नहीं जी सर। करना। अब सिंपल बात यह है कि आपके पॉकेट में 10 रुपया है और आपसे बार बार लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुम्हारे पास 100 रुपया है। जब 10 रुपया है तो 100 रुपया कैसे संभव है संभव? नहीं संभव है। नहीं सर। तो जब सम का केस होगा तो कभी ऑल नहीं हो सकता। ये तो हो गया वर्बली। बाय वेन डायग्राम ये फिगर कैसे बनेगा? इस फिगर बनाना है सम ए आर बी, सम बी आर सी और सम सी आर डी। ये फिगर बनेगा। और ये कंक्लूजन में आपसे पूछा है कि ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए का मतलब क्या है? ऐसा फिगर है क्या कहीं पे? नहीं है। सबका बस सम का रिलेशन है सबके पास। तो सम का रिलेशन कभी भी ऑल नहीं हो सकता। पहला चीज तो ये जान लीजिए। क्लियर है सबको? चलिए आइए नेक्स्ट। अब एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। वो कॉन्सेप्ट अगर आप ये समझ गए तो साइलो में कभी दिक्कत नहीं होगी। एक स्टेटमेंट है सम ए आर बी, सम बी आर, नहीं सम नहीं, सम का तो बता दी ऑलरेडी। ऑल, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, ऑल डी आर ई। ठीक है, अब इसका फिगर बनेगा क्या? इसका फिगर बनेगा ये ऑल ए आर बी, और उसके बाद क्या बनेगा? ऑल बी आर सी। उसके बाद क्या बनेगा?
ऑल सी आर डी, उसके क्या बाद क्या बनेगा, ऑल डी आर। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है? बोलना है, क्लियर है, तब ना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप माइक को ऑन करके बोल के फिर ऑफ कर देंगे। गूगल मीट इसलिए तो रखें कि आप जो है सामने बोलिए। क्लियर है? चलिए, अब ये तो स्टेटमेंट ये बना। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि हमारे पास कंक्लूजन क्या दिया जाए। कंक्लूजन में पूछा जा रहा है सम ए आर सी, सम ए आर डी, सम ए आर ई, सम सी आर ए, सम ई आर डी, सम डी आर बी, सम डी आर। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। बताइए सातों में कौन सा है? सातों सही है सर। सातों सही है। सभी लोग बताइए। सभी लोग मतलब सभी लोग, सब सही होगा सर, सब अंदर में है। सब सही होगा, सब अंदर में। अब ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। क्या हम सिखाना चाह रहे हैं तब से। ऑल ए आर सी, ए से सी के बारे में पूछा। सम ए आर डी, ए से डी के बारे में पूछा। सम ए आर ई, ए से ई के बारे में पूछा है। सम सी आर ए, सी से ए के बारे में पूछा है। ठीक है, उसके बाद ए आर ई ई से ए हो गया, तीन चार हो गया। सम सी आर, उसके बाद ई आर डी, ई से डी से पूछा गया। उसके बाद डी से बी पूछा गया, यहाँ डी से हम बी कर दिया। उसके बाद डी से ए पूछा गया, डी से ए पूछा गया। अब आइए 8 नंबर, ऑल ई आर डी, ऑल डी आर सी, ऑल सी आर बी, ऑल बी आर ए। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। बताइए 8 से 11 में कौन सही है? सब गलत है सर। सब गलत है। किसी को डाउट भी है इसमें? सब गलत नहीं है तो पूछ सकते हैं। सब गलत कैसे हुआ सर? हाँ, आ रहा है सब गलत कैसे। चलिए पहले समझते हैं बात क्या हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए, ऑल का केस है तो सम सभी फॉलो करेगा। ऑल का केस है तो सम सभी फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, और ये नहीं कि कहीं पे भी करेगा। सम देखें, ऑल स्टेटमेंट में है, सम देखें और मार दें, नहीं। आपको फिगर बना के चेक करना है। ऐसा नहीं है कि ऑल का केस रहेगा और सम हमेशा सही होगा, ऐसा नहीं। हमेशा तब सही होगा जब उसके अंदर रहेगा, तब ना सही होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका घर रोड नंबर 2 में है, एक प्रॉपर घर है जिसका मकान संख्या 14 नंबर। आपसे कोई पूछे कि आप इंदिरा नगर रोड नंबर 2 में आप रहते हैं, तो जवाब तो हाँ होगा। लेकिन प्रॉपर नहीं ना पता है कि किसके बारे में बोल रहा है। एक सेकंड रुकिएगा।
चलिए, अब ध्यान से जो हम लोग बात कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि अगर एक स्टेटमेंट है कि ऑल ए सर आर, दिख नहीं रहा है सर। दिख नहीं रहा है, नहीं। मतलब स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओ हाँ सर, ठीक है, दिखने लगा। ठीक है, ऑल ए आर डी अगर कोई आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाए कंक्लूजन में कि सम एम आर एन, अगर कंक्लूजन में पूछ दिया जाए तो क्या ऑल देख के सम मार देंगे? ऑल देख के सम मार देंगे? हम ये भी तो देखेंगे कि हमारा कंटेंट क्या है, हमारा फिगर क्या बन रहा है। मान लेते हैं एक और दे देते हैं, सम सम डी आर एन, फिगर क्या बनेगा? ऑल ए आर डी फिगर बना। दूसरा बनेगा सम डी आर एन, और आपसे क्या पूछा है? सम एम आर एन, एम तो है ही नहीं, तो ये तो हमारा ऐसे कट गया। तो ये आंख बंद करके नहीं, अभी हम बोले कि ऑल देखना है सम मार देना नहीं, आपको फिगर भी बनाना है। क्लियर है? चलिए, कम से कम जब हम क्लियर है पूछें तो बता दीजिए, तो हम भी कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जी सर, क्लियर है। शर्माना नहीं है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं जो हम समझाना चाह रहे हैं। हम आपको अभी दिखाएं कि सम वाला सारा सही हो गया, ऑल वाला गलत हो रहा है। अभी हम चेक नहीं किए गलत हो रहा है कि नहीं, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो देखिए। ऑल ई आर डी, इसका फिगर क्या बनेगा? कि सभी सभी ई, सभी ई, ऑल ई आर डी, इसका मतलब ये ना है कि ई के ऊपर होना चाहिए क्या? डी होना चाहिए ना। फिगर में ई के ऊपर डी है? बताइए, फिगर में नहीं सर। ई के ऊपर डी नहीं है। दूसरा, ऑल डी आर सी का मतलब क्या होगा? ऑल डी और ऊपर सी, आप ही बताइए, डी के ऊपर सी है? नो सर। नहीं है। उसके बाद ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी का मतलब क्या है? सभी सी के ऊपर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। क्या सी के ऊपर डी है? सॉरी बी, सॉरी बी बी, सी के ऊपर बी है? बताइए, सी के ऊपर बी है? फिगर में देखिए ना, सी के ऊपर बी है या नहीं है? नहीं सर। नहीं है। और ऑल बी आर ए, क्या बी के ऊपर ए है? नहीं है। इसका मतलब हम इतना देर से आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि जहां पे भी, जहां पे भी, जहां पे भी ऑल का केस होगा, जहां पे भी ऑल का केस होगा, वहां पे अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, सम वाले केस में क्या था? जितना भी ऑल का केस में, ऑल का केस में ऑल सम ए आर सी, हमको ए से सी की तरफ पूछा जा रहा है, हमको ए से सी की तरफ जवाब पूछा जा रहा है। अब दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, अगर इनसाइड, अगर इनसाइड टू आउटसाइड है, इनसाइड टू आउटसाइड है, इनसाइड टू आउटसाइड, अगर हिंदी में बोले अंदर से बाहर की ओर, अगर कोई भी पूछा जा रहा है और केसेस स्टेटमेंट में ऑल है, तो ऑल के केस में अंदर से आउटसाइड, याद रखिएगा, अंदर से बाहर की ओर। क्या पूछा गया था? सम ए आर सी, ए अंदर है और सी बाहर है, तो अंदर से बाहर की ओर ऑल के केस में जहां जहां ऑल होगा वहां वहां क्या होगा? सम फॉलो करेगा, सम फॉलो करेगा। और अंदर से बाहर की ओर का बात हो रहा है, सम ए आर डी, ए अंदर डी बाहर, अंदर से बाहर की ओर है, इसलिए सम फॉलो करेगा किसमें? ऑल के केस में। उसके बाद अगर बाहर से अंदर की ओर, तब सिर्फ ये तो ऑल भी फॉलो करेगा, ये सम फॉलो करेगा। ध्यान से देखिएगा, सम ए आर सी, ए आर सी अंदर से बाहर की ओर है। अगर यही आपसे पूछा जाता ऑल ए आर सी, यहां पे एक चीज और लिख देते हैं, आप लोग बताइएगा, यहां सम के जगह ऑल ए आर
सी लिखा जाता तो बताइए दोनों सही होता या नहीं होता? सही हो। सही होता। क्यों सही? क्यों सही होता? क्योंकि अंदर से बाहर की ओर पूछा गया है, तो अंदर से बाहर की ओर सम भी फॉलो करेंगे और ऑल भी फॉलो करेंगे। लेकिन यही स्टेटमेंट सम सम सी आर बी पूछा गया है, सी से बी की ओर, यानी कि बाहर से अंदर की ओर पूछा गया है, तो सिर्फ सम फॉलो करेगा। लेकिन यही अगर आपसे ऑल सी आर बी पूछेगा तो ऑल सी आर बी कभी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो बाहर से अंदर पूछा गया। तो अंदर से बाहर में सम ऑल दोनों फॉलो करेगा, और इसमें सम सिर्फ फॉलो करेगा, ऑल फॉलो नहीं करेगा। ये एकदम साइलो का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो साइलो का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जिसमें पॉसिबिलिटी लगा हो वो छोड़ के डेफिनेट केस में सब सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, एकदम स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं, एकदम फिर से एक स्टेटमेंट लिख दिए, उसका फिगर बना दिए। ठीक है, आपको कुछ कंक्लूजन दे दिए। ऑल ए आर सी, ए से सी के तरफ जाना है, तो ए से सी के तरफ जाना है। ऑल ए आर सी पूछा है, तो ऑल ए आर सी का मतलब क्या होगा? ए और उसके ऊपर सी होना चाहिए। ए या उसके ऊपर सी है तो बिल्कुल सही है। सम ए आर सी, सम ए आर सी का मतलब क्या है? यहाँ ए है और सी है, सी तो क्या है? पूरा सी होता है, उसके अंदर ए है, तो ये भी फॉलो होगा। इसका मतलब अगर स्टेटमेंट में ऑल है, ऑल का केस में अगर अंदर से बाहर पूछा गया है तो सम और ऑल दोनों फॉलो करेंगे, और बाहर से अंदर पूछा जाएगा तो सिर्फ सम फॉलो करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? जी सर। यस। क्लियर है? सर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ये वीडियो आपको मिलेगा, तो जितना बार इसको देखना है आप देख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सब सर सही रहेगा, डिसेंडिंग ऐसा नहीं, ये सब नहीं याद रखना। ठीक है, ये सब एकदम नहीं याद रखना। बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताएं कि अगर ऑल का केस है और आपसे अंदर से बाहर की ओर पूछा है तो सम और ऑल दोनों फॉलो करेगा। अगर ऑल का केस है, ठीक है, और आपसे कोई बाहर से अंदर से पूछा जा रहा है तो सिर्फ सम फॉलो करेगा। इतना ही 3 बात याद रखना है और कुछ नहीं। और आपको क्या करना है? कॉपी लीजिए, अपने मन से फिगर बनाइए, अपने मन से कंक्लूजन डाल के सोचिए, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। जिसमें फंसी हमसे पूछ लीजिए, सर ये बता दीजिए। क्योंकि ये जब तक, देखिए, हम कितना भी एमसीक्यू करा दें, जब तक साइलो का ये बेसिक नहीं समझ में आएगा, कोई भी एमसीक्यू आपसे नहीं बनेगा। ये बात समझ लीजिए। इसलिए जो भी लेट से ज्वाइन किए हो या जो ये समझ में नहीं आया हो, साइलो का पहला क्लास और आज का क्लास देख लीजिएगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक और हम आपको दे रहे हैं कंडीशन, इसे और क्लियर कर देंगे। ऑल ए आर सी सम सी आर डी। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है और एक कंक्लूजन दे रहा है। सम सी आर ए और सम डी आर ए। आइए इसका फिगर बनाते हैं। ऑल ए आर सी, पहले आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला सही दूसरा गलत। और ऑल ए आर सभी ए है जो सी है। ठीक है, सम सी आर डी, तो सम सी आर डी का मतलब हो गया क्या कि ये आपका डी है। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया। अब पूछा क्या है? सम सी आर ए, सी आर ए। देखिए, जब ऑल लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, ऑल लगा हुआ है, फिर भी हमको सम में जवाब देने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको जब पहला क्लास में बताए थे कि अगर ऑल ए आर अगर सी लिखा हुआ है तो इसका फिगर क्या बनेगा? इसका फिगर बनेगा ऑल ए और सी। अब इससे क्या क्या हम, अच्छा हमको कोई बताइए, स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूजन सही होगा, हमको बताइए पहले। आर ए हाँ, और सम सी आर नॉट ए। देखिए, ऑल ए आर सी से सबसे पहला तो सही हो जाएगा क्या? सम ए
आर सी, सबसे पहले तो यही सही होगा, दूसरा सही होगा, सम सी आर ए सही होगा। हम अभी बस पॉजिटिव का बात कर रहे हैं। सम ए आर सी, सम ए आर सी का मतलब अंदर से बाहर की ओर गए, और सम सी आर ए बाहर से अंदर की ओर आए। तो ये दोनों सही इसलिए हुआ क्योंकि ऑल लगा हुआ है। तो ऑल में केस में क्या होता है, ऑल में हर केस में फॉलो कर जाता है अंदर से और बाहर से, दोनों केस में, ऑल केस में क्या होगा, सम फॉलो करेगा। यही चीज यहां सीखना है। अगर ऑल ए आर सी है तो सम सी आर ए होगा ही, क्योंकि पूछा क्या सी का कुछ पार्ट ए में है, सी का ये जो ए का पार्ट है। अच्छा ये बताइए, सिर्फ ए का पार्ट है या ए प्लस सी का पार्ट है, यही तो समझना है। B plus C। ए प्लस सी का पार्ट है, तो इसका आप मान रहे हैं कि ये जो पूरा पार्ट होता है, ध्यान से ये पार्ट के बारे में अगर बात करें, काला वाला पार्ट के बारे में, ये है आपका सिर्फ सी का पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट ये सी प्लस डी है, ये पार्ट क्या है, सी प्लस डी है। और ये जो है ये क्या है, ए प्लस सी है। समझ में आया बात, ये सी और डी का कॉमन पार्ट है और ये ए और सी का कॉमन पार्ट है। तो ए और सी का कॉमन पार्ट है, सी और डी का कॉमन पार्ट है, तो ए और सी सम में फॉलो करेगा और यहाँ भी सी और डी दोनों सम में फॉलो करेगा। सीधा फंडा तो यही है। अब कोई भी आपसे पूछ देगा सम डी आर सी, बताइए सम डी आर सी यहाँ सही है, सम डी आर सी, जी सर। सम सी आर डी, जी सर। ठीक है, क्योंकि सी प्लस डी दोनों का पार्ट है। अब ऊपर आ जाइए, ऊपर में सम ए आर सी, जी सर। सम सी आर ए, जी सर। खत्म बात, ठीक है। अब यहाँ पे जो सवाल था सम सी आर ए, तो सम सी आर ए जो फिगर हम लोग बनाए, तो सम सी आर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सम डी आर ए, तो दूसरा क्या है, सम सी आर डी, यहाँ डी बनेगा। अब डी का रिलेशन, ये जो कॉमन पार्ट है ये किसके साथ है, सी प्लस डी है। तो आपसे पूछा क्या है, डी प्लस ए पूछा है, तो डी प्लस ए पूछा है, तो कभी डी प्लस ए बराबर सी प्लस डी हो सकता है? नहीं। खत्म। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, हमको ज्यादा का जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही समझना है। पूरा समझ गए सर। पूरा समझ गए, चलिए। अभी कहाँ, अभी तो टेलर चल रहा है। अगर अभी तक आप नवाड अटेंडेंट 2024 के लिए सीरियस नहीं हुए हैं, तो आज से मात्र 24 दिन आपके एग्जाम में बची हुई है। अभी भी आप थोड़ा सा अगर हिम्मत लगाएं तो आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आप सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नवाड अटेंडेंट में हमारे तरफ से 3 कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। एक तो कोर्स है आपका जिसमें हम लोग लाइव क्लास लेते हैं, गूगल मीट क्लास लेते हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसका गूगल मीट क्लास लेते हैं, चारों टॉपिक का। तो अगर आप ये परचेज करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होता है आपको एग्जाम में पास कराना, अगर आप उस तरह से मेहनत करते हैं तो। इसी क्लास का सारा रिकॉर्डिंग अगर सिर्फ चाहिए, आपको लाइव क्लास नहीं चाहिए, तो ये 249 आप पैक खरीद सकते हैं। इसमें सारे क्लासेस का रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तीसरा हमारा मॉक टेस्ट है, जो कि सबसे किफायती आज के डेट में। आप कोई भी मॉक टेस्ट खरीदिए तो कम से कम 400-500 में आपको सारे पैक थमा देते हैं, जो कि आपके काम के नहीं होते। लेकिन आपको हमारा मॉक टेस्ट मात्र 99 में अवेलेबल है, जो आपको नवाड का प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। इसमें अभी 15 फुल मॉक टेस्ट डाला हुआ है, और इसमें कम से कम आपको टोटल मिला दीजिएगा तो 100 फुल मॉक टेस्ट, 100 फुल मॉक नहीं, टोटल 15 फुल मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट मिला के 100 टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों आपके लिए अवेलेबल है। हमारा बैंकिंग ब्लॉग ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का इशू हो रहा है तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर हमेशा आपके लिए अवेलेबल होगा। सम ए आर डी, ऑल बी आर ए, ठीक है, और नो ए आर सी, आपका ये हो जाएगा स्टेटमेंट। और अब कंक्लूजन का बात करें। कंक्लूजन में आप बताइए
कि ऑल ए आर डी, ऑल सी आर ए और सम बी आर डी। बताइए ये वन सब सही होगा सर। तीनों गलत है सर। ध्यान से, इतना कॉन्फिडेंस में नहीं, आराम से बना के। अभी थोड़ी एग्जाम चल रहा है, अभी सीख रहे हैं हम लोग। वो आइदर होगा। अभी आइदर और बता ही नहीं रहे हैं, तो आइदर और चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? आइदर और जब रहेगा तो हम देंगे, बताएंगे। ए से डी तक बोला है सर, ए से डी तक ऑल तो ठीक है, ए से सी, सी ए ऑपोजिट आया सर, इसमें सम होना चाहिए, ये गलत। चलिए फिगर आइए, आते हैं फिगर पे। सम ए आर डी, ठीक है, ऑल बी आर ए, सभी बी ए है। ध्यान से देखिए, सभी बी। बहुत लोग क्या करेंगे, ऐसे फिगर बनाएंगे, सभी बी ए है। ये सही फिगर है? बताइए। नहीं सर, गलत है। गलत है ना? इसी कारण से लोग 50% गलती कर देते हैं। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका फिगर पहले सही, जब फिगर सही बनेगा आंसर सही निकलेगा ही। सम सम ए आर डी, और क्या बोला, ऑल बी। बी अंदर है, किसके अंदर है? ए के अंदर। तो यहाँ पे बी का बनाएंगे, ठीक है। अब है नो ए आर सी। नो ए आर सी का मतलब, ये हमको ये बताइए किसका पार्ट है? ए प्लस डी है? ए प्लस डी है या नहीं? जी सर। है। अब हमको ये बताइए सिर्फ, अगर मना किया गया है कि ए भाई साहब कभी सी के पास नहीं जाएंगे, तो जब ए भाई साहब सी के पास नहीं जाएंगे तो ये जो बी के अंदर वाला है वो क्या है? ए प्लस बी है या नहीं है? यस सर। है। राइट और सेकंड थर्ड। हाँ, पहले आ रहे हैं बात पे। ये ए प्लस डी है और ये ए प्लस बी है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। नो सर। अब बोला है कि कोई भी ए सी नहीं होगा, तो अकेले नहीं, ए किसको किसको मना कर देगा जाने से? डी भी सम नहीं जाएगा और बी भी सम नहीं जाएगा। यानी कि आपसे अगर कोई पूछता कि चौथा नंबर, नो नो नहीं, सम ए इज नॉट सी, पांचवा नंबर, सम बी इज नॉट सी। बताइए 4 और 5 क्या होगा? सही है। 4 और 5 Yes, sir. स्टेटमेंट। सही है। ये तो हम अभी ही सीखे हैं इस चीज को, कि अगर ए को बोला है कि ए सी नहीं होगा, तो ए कितना पार्ट है? ये पूरा पार्ट ए है, कम से कम ए। यहाँ जहां जहां काला है वो ए है, तो ए, ये भी ए। यानी कि आपसे अगर पूछ देता 6 नंबर, सम डी इज नॉट सी, तो क्या 6 नंबर क्या होगा, सही या गलत? सही होगा। सही होगा। इसका मतलब अगर ए का सी से कटेगा तो बी का भी कटेगा और डी का भी कटेगा। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं 7 नंबर, ऑल डी इज नॉट सी। 8 नंबर, ऑल बी इज नॉट सी। 9 नंबर, ऑल 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 ए इज नॉट सी। सब सही होगा सर। सब तीनों सही है। पहले ध्यान से फिर से एक और सोचिए। Three statements are right. Seven, eight, nine, right. चलिए 7, 8, 9 राइट। राइट बोल ही दिया है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा
आपको हम याद दिलाएं, ये फिगर आपको क्या बता रहा है? डी का पूरा पार्ट कट रहा था कि डी का कुछ पार्ट कट रहा है? कुछ हम पार्ट तो आपसे क्या बोला है कि सभी डी का पार्ट कट रहा है, कुछ का ना पार्ट कट रहा है, तो पूरा कैसे कटवा दीजिएगा आप? फिगर में थोड़ा सा ना कट रहा है तो पूरा कैसे कटवा सकते हैं आप, ये बताइए। आपको फिगर में क्या दिख रहा है कि डी का सिर्फ इतना पार्ट कट रहा है, पूरा कैसे आप कंफर्म बोल सकते हैं पूरा कटेगा? कह सकते हैं? नहीं सर, क्या फिर ऑल डे इज नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन। सर और एक बार थोड़ा समझा दीजिए ना, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो हम समझा रहे हैं, एक बार नहीं 4 बार अभी समझाएंगे। पहले जो हम पूछ रहे हैं वो सम ऑफ हम जो पूछ रहे हैं बताइए, Some of उसके the बाद these आप parts- बारी बारी से हम पूछ लेंगे आपका डाउट, ठीक है? पहले हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए, फिर हम बारी बारी से आपको मौका देंगे पूछने के लिए। हम आपसे इतना ही पूछे हैं कि ऑल डी इज नॉट सी, सही है? तो आपने बोला हाँ सही है। हम आपसे पूछे हैं कि इस फिगर के अनुसार डी का पूरा पार्ट कट रहा है या डी का थोड़ा पार्ट कट रहा है? some part of D is cut with A. हाँ, तो सम पार्ट कट विथ ए एंड देन सम पार्ट कट विथ सी, यानी कि ये जो पार्ट है ए और डी का कॉमन पार्ट था, ए का पार्ट कटा है तो ऑल डी कैसे हम काट सकते हैं सी से? कभी कटेगा? आप ये फिगर देख के इतना ही ना बोल सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ डी इज नॉट सी। आप इतना ही ना बोल सकते हैं। ये कैसे बोल सकते हैं कि डी का पूरा पार्ट ही सी काट लेगा? कभी बोल सकते हैं? पॉसिबिलिटी में हो सकता है सर। अभी छोटे से अभी हम चल रहे हैं रेखा पर, आप आलिया भट्ट पे कहाँ पहुंच गए? बारी बारी पे चलेंगे ना, ठीक है? अभी सिर्फ हम डेफिनेट केस, अभी हम सिर्फ डेफिनेट केस का बात करेंगे। अभी कोई भी पॉसिबिलिटी शब्द अपने मुंह से ना निकालें, ठीक है? अभी सिर्फ बात हो रहा है डेफिनेट का। तो डेफिनेट केस में आपको फिगर में दिख रहा है कि सम डी का पार्ट कटा है, तो कभी ऑल सही होगा? नहीं सर, नहीं होगा। डेफिनेट केस में कभी भी नहीं होगा, ठीक है? उसी तरह बी का पूरा पार्ट कटा है तो बी का कुछ पार्ट कटा है, कुछ पार्ट कटना है। पूरा पूरा देखिए, अगर आप ये काला वाला लाइन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन बोला है कि नो ए आर सी, तो नो ए आर सी यानी ए पूरा कट, ए पूरा कटा है, तो ए पूरा कटा है तो ए के अंदर कौन था? बी। तो बी का ये पूरा पार्ट कट गया है, कटा है या नहीं? हाँ सर। रिपीट। हाँ करेंगे, रिपीट करेंगे, हाँ करेंगे। ऑल ए आर नॉट सी, ये बताइए। ऑल इज नॉट, ये तो सही है सर, पहले ही बता रहे। दोनों सही है। राइट। ठीक, 8 9 सही है सर। 9 नंबर ट्रू है सर, ट्रू है। ऑल इज नॉट राइट। चलिए, रूल नंबर 2.1 सर एक रिपीट। a statement and conclusion never been same। अगर स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है वही अगर कंक्लूजन में कॉपी हो रहा है सेम का सेम, तो वो कट जाएगा। यानी कि इन ए साइलोलिज्म ए कंक्लूजन दैट अ रिपीटेड स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। याद रखिए, इन अ साइलोलिज्म ए कंडीशन दैट ए कंक्लूजन दैट इज अ रिपीटेड स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। इसको कहीं पे लिख लीजिए, समझ गए क्या? अगर स्टेटमेंट में अगर कुछ चीज है जो कंक्लूजन में रिपीट हो रहा है, उसको चेक भी नहीं करना है, सीधे काट देना, चाहे वो सही ही हो। क्लियर है? यस सर, क्लियर। क्लियर है? यस सर। चलिए वापस हम 7 8 9 पे फिर से आ रहे हैं, एकदम शुरू से ध्यान से देखिए। फिगर है, फिगर में हमको बताया गया है कि ए का कुछ पार्ट, ए का पूरा पार्ट सी नहीं है और ए से कनेक्टेड है डी, डी का कुछ पार्ट है जो सी नहीं है और बी का पूरा पार्ट है जो सी नहीं है। वही चीज यहाँ समझाएं कि आप ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि डी का कुछ पार्ट, डी का बस इतना ही पार्ट है जो सी नहीं है, क्योंकि ए इतना ही ना घिरा हुआ, ए पूरा थोड़ा घिरा हुआ, ए इतना ही कैप्चर किए हुए, तो जितना ए कैप्चर करेगा उतना ही ना कटेगा, पूरा कैसे कटेगा? ये तो फ्री है, बाकी फ्री है।
और ऑल बी आर नॉट सी, तो क्योंकि ए के अंदर ही बी है और पूरा ए बोल दिया है कि कोई भी ए है जो नो ए आर सी, जब नो ए आर सी है, ए के अंदर बी फंसा हुआ है, तो बी का टोटल कटेगा, इसलिए बी सही। और 9 नंबर हम बताएं कि ऑल ए आर नॉट सी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया है नो ए आर सी। ठीक है, अब इसमें एक चीज सुधार देते हैं, सॉरी, इसमें नो, यहाँ पे नो जोड़ दीजिए, सेम होना चाहिए, नो ए आर सी, नो ए आर सी, तब होगा। ठीक है, सर हेलो, हाँ, स्टेटमेंट नंबर 4 में अगर फ्यू दिया रहेगा तो और सम दिया रहेगा तो क्या कंसीडर करेंगे? स्टेटमेंट नंबर 4 में और सम स्टेटमेंट बी या आर डी कंक्लूजन, और कंक्लूजन, सम ए इज नॉट सी, और स्टेटमेंट 3 में फ्यू बी आर डी, तो उसमें फ्यू और सम में कॉमन एक ही है या फ्यू और सम में डिफरेंस है? पिछले क्लास में हम पढ़ाया था, हमने क्या पढ़ाया था, सम का केस पढ़ाया था। डिफरेंस ठीक है, पिछले फ्यू और सम। केस में हमने सम पढ़ाया था, एक बार फिर से आपको दिखा दें, ऑल का केस हो गया और सम। ठीक है, इसमें आपको बताया था कि ये जो आपका ए फ्यू और फ्यू को क्या मानना है, सम। हाँ, क्लियर है? क्लियर जहां क्लियर। जहां तक आज पढ़ाए हैं वहां किसी को कोई डाउट है तो पहले आप पूछिए बारी बारी से, उसके बाद आगे बात करें। क्योंकि आज जो हम पढ़ा दिए हैं ये पूरा निचोड़ पढ़ा दिए साइलो का, और यहीं पे साइलो खत्म नहीं हो रहा, अभी तो साइलो का टेलर शुरू हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अटेंडेंट में साइलो एकदम बच्चा वाला आएगा, साइलो अभी खत्म नहीं हुआ, साइलो को हम लोग को अभी पॉसिबिलिटी सीखना है। ठीक है, तो जब तक पॉसिबिलिटी नहीं सीखेंगे तब तक साइलो खत्म नहीं है। अभी हम बस आपको डिफिनिट केस सिखाए हैं, अभी साइलो का बेसिक बताएं, ये बेसिक है, साइलो तो अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और कल भी जो क्लास होगा, कल का भी जो क्लास होगा वो भी गूगल मीट पे ही होगा। जब तक साइलो चलेगा हम गूगल मीट पे ही सेशन लेंगे। आप ही लोग बताइए, क्या ये चीज हम ऐप में बता पाते, ऐप में इसको सिखा पाते प्रॉपर, जब तक आपसे हम पूछते नहीं हो पाता? तो इसलिए हमको पता है कि कौन सा सेशन कहाँ पे लेना है। इसमें बस ये गूगल मीट में होता है कि स्पेशल हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है और फिर उसमें डालेंगे। अब देखिए ये वाला सेशन जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको एक रीजनिंग का फोल्डर है ना, कंटेंट में है या नहीं रीजनिंग का फोल्डर? तो रीजनिंग के फोल्डर में जाएगा, ये वीडियो आपको लाइव रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर आप लोग लाइव रिकॉर्डिंग में इसका खोजेंगे, वो नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको कहाँ पे, कंटेंट में जाइएगा, रीजनिंग का एक फोल्डर है उसमें मिलेगा, क्योंकि ये बाहर से रिकॉर्ड हुआ है तो वो उसी में जाएगा। ठीक है, वो भी शाम तक जाएगा। ठीक है, ये सेशन को हम यहीं पे अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग का, अभी हम कुछ होमवर्क नहीं देंगे आप लोग को, फिर से क्या करना है, ये क्लास को दोबारा देखना है, जो कल वाला क्लास नहीं देखे वो भी देखेंगे, दोनों क्लास साइलो देख के कल तैयार रहना है। फिर हम कल इसी पे गूगल मीट पे सेम लिंक, कल कोई लिंक नहीं मांगिएगा, यही सेम लिंक रहेगा, बार बार बोल रहे हैं, उसी लिंक पे आपको जैसे ही मैसेज जाएगा कि क्लास इतना बजे से उतना बजे ज्वाइन हो जाना। क्लियर है? कितने बजे क्लास होगी? कल क्लास होना तो चाहिए 9 बजे ही, अगर डिले होगा तो 11 बजे होगा। ठीक है, ऐसे कोशिश पूरा होगा, क्योंकि अभी थोड़ा फेस्टिवल है ना, कोई स्टाफ नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी छठ तक हम अकेले हैं, हमको सब कुछ हम ही को मैनेज करना है, क्योंकि अब यहाँ बिहार में ये बहुत ही वाइडली होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हमको तो है, सब कुछ मैनेजमेंट हम ही को अकेले करना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम इधर उधर छठ तक रहेगा। लेकिन क्लासेस दीपावली के दिन हम हो सकता है क्लासेस ना हो, उस दिन पूजा वूजा होता है, बाकी क्लासेस आपका नहीं रुकेगा, कोई क्लासेस होता रहेगा। मेरा पूरा कमिटमेंट ये है, क्योंकि आपका समय नहीं है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा भली बातों से समझते हैं। देखेंगे, अभी छठ तक तो हम कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते हैं, छठ के बाद ही हम अपने वो टाइम पे आ जाएंगे, 9, 11, 7 और 8। ठीक है, अभी छठ तक क्योंकि कोई स्टाफ नहीं है मेरे पास, तो हमको सब कुछ हम ही को हैंडल करना पड़ रहा है। तो ये कंफर्म है कि आपका क्लास जब भी होगा आपको 1 घंटे पहले नोटिस चला जाएगा, तभी क्लास होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये नहीं 10 मिनट पहले नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम चेंज है तो सबको दिक्कत होता है। तो आपको क्लास का टाइमिंग 1 घंटे पहले ऐप चला जाएगा। अच्छा, आपको मैसेज भी आता होगा ना क्लास के लिए, स्पेशल टेक्स्ट मैसेज भी आता होगा, मे बी जी सर, आता है सर। आता है ना, तो बस वो ध्यान रखिएगा कि मैसेज आएगा 1 घंटे पहले आपको मैसेज चला जाता है। ठीक है,
इसका रिकॉर्डिंग और ये पीडीएफ, ये जो बनाए हुए हैं ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, वो शाम तक जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्जन होता है उसके बाद। सेम लिंक पे कल हम लोग मिलेंगे, टाइम आपको ऐप पे पता चलेगा। उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और हेल्पफुल हुआ होगा। जी सर, ओके सर। जीके का क्लास है। जीके का क्लास आज यूट्यूब पे है। ठीक है, यूट्यूब पे फुल मॉक है जीके का, आपको लिंक चला जाएगा ऐप पे। जिस दिन क्योंकि मॉक टेस्ट भी जरूरी है, तो मॉक टेस्ट यूट्यूब पे कर देते हैं और क्लासेस आपका पेड वाला चल देगा यहाँ पे। जीके का क्लास आज होगा, मतलब दोपहर से पहले आपको लिंक चला जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज जीके का मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट है 30 नंबर का, वो आपको यूट्यूब पे होगा, लिंक आप लोग का ऐप में भी चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।